वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे कनाडा के तरफ से जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो आगे जाके इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को बार्स के बिहाइंड भेजेगा, मतलब जेल में भेज देगा। एग्जैक्टली क्या हुआ इंसिडेंट या फिर क्या किस लिए ये बोला गया, सारा कुछ आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले थोड़ा सा जान लेते मतलब प्रेजेंटली जो दुनिया है ये कैसे चल रहा है। अगर हम लोग देखें दुनिया में कोई भी कंट्री का जो हेड होता है, अगर कोई कंट्री में प्रेसिडेंट हेड होता है, जैसे कि यूएस में कोई कंट्री में पीएम होता है, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के पास भी पावर रहता है, मगर जिसके पास सबसे ज्यादा पावर रहता है ऐसा जो नेता है दुनिया में, वर्ल्ड में जो ग्लोबल लीडर्स है, हम लोग देखते हैं कुछ जो ग्लोबल लीडर्स है वो हमेशा वर्ल्ड के जो मीडिया है उन लोगों के हेडलाइन में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हमारे मोदी जी को ले ले, या फिर यूएस के प्रेसिडेंट कभी भी कोई भी हो उनको ले ले, या फिर रशिया के पुतिन को भी ले ले, हमेशा हम लोग देखते हैं कि भाई ये लोग हमेशा अपने तरफ से कुछ ना कुछ करते हैं, चाहे वो अपने कंट्री के लिए हो या फिर दुनिया के लिए हो, जिसकी वजह से ये लोग हमेशा हेडलाइन पे रहते हैं। ऑन द अदर साइड अगर देखें कुछ ऐसे भी लीडर्स है, एग्जैक्टली वो लोग ऐसा कुछ काम नहीं करते, उन लोगों को हमेशा लाइमलाइट में रहना है। वो लोग अपने तरफ से ऐसा कोई थोड़ा बहुत स्टेटमेंट दे देते हैं, ऐसे ही स्टेटमेंट दे देते हैं, या फिर कुछ ऐसे अपने तरफ से काम करते हैं जो काम के वजह से ना किसी का भला होता है। ऑन द अदर साइड दुनिया में उन लोगों को लेकर भी हेडलाइन बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ, या फिर जस्टिन ट्रूडो को भी अगर ले ले, तो आप पूछेंगे भाई पाकिस्तान के पीएम अचानक से क्या हुआ उसको, मतलब इस कहानी से उसका क्या कनेक्शन है। एग्जैक्टली इस कहानी से उसका कुछ कनेक्शन नहीं है। कुछ दिन पहले आपको पता होगा जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीता, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शहबाज शरीफ अपने तरफ से ट्विटर, मतलब जो अभी एक्स हैंडल है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को विश कर दिया। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए शहबाज शरीफ का जो गवर्नमेंट है वो ट्विटर, मतलब जो एक्स हैंडल है, उसको पाकिस्तान में बैन करके रखा है। वीपीएन यूज करके शहबाज शरीफ के तरफ से पाकिस्तान का गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप को विश कर दिया। एग्जैक्टली आप वही यूज करें जो आप अपने कंट्री में बैन किए हो। तो जो भी है ये शहबाज शरीफ का चैप्टर है वो एक अलग ही कहानी था। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए जस्टिन ट्रूडो, हमेशा देखने को मिलता है जस्टिन ट्रूडो को अपने तरफ से मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है और उसके वजह से ही जस्टिन ट्रूडो को लेकर बात होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पास्ट में देखें, एग्जैक्टली विदाउट एनी प्रूफ जस्टिन ट्रूडो बोल दिया कि भाई हम लोग के कंट्री के जो सिटीजन है निज्जर, उसके मारने के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है, इंडियन लोग इसमें जुड़े हुए हैं, हम लोग के पास प्रूफ है। आगे जाके यूएस ने भी ये जो प्रूफ है इसको बोला कि भाई ये कोई वैलिड प्रूफ नहीं है, और कंप्लीटली एक कंट्री, एक नेशन, आज के डेट में इंडिया के अगेंस्ट में अगर आप तो कुछ बात करो तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए था, जो वैलिड प्रूफ ट्रूडो के पास नहीं था। प्रेजेंटली अगर देखा जाए ट्रूडो जो है अपने तरफ से इंडिया के अगेंस्ट में बहुत बार कोशिश किया है, बहुत कुछ लेकर डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टॉपिक जो है वो हाईलाइटेड करता है। G20 में आया, उसका जो प्लेन खराब हो गया तो उसको लेके भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ, और ये चलता ही रहता है। मतलब लास्ट 6 मंथ भी अगर हम लोग देखें तो ट्रूडो का कुछ ना कुछ कोशिश चलता ही रहता है अगेंस्ट इंडिया। प्रेजेंटली अब जब इंडिया का कुछ नहीं कर पाया ट्रूडो इतना मेहनत के बाद, तो ट्रूडो ने अपना जो फोकस है इसको चेंज कर लिया। अब ट्रूडो किस में फोकस करेगा, ट्रूडो देख रहे हैं भाई दुनिया में हर कोई किस में इंटरेस्टेड है। ऑब्वियसली इसराइल का जो वार हो रहा है, चाहे वो गाजा के साथ हो या फिर ईरान में हो, या फिर इसराइल का प्रेजेंट जो सब कुछ है, इसको लेके मैं बात करता हूं तो आगे जाके मैं हाईलाइटेड हो जाऊंगा। रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अपने तरफ से इसराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू और उनके जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे उनके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट जारी किया। एग्जैक्टली क्या केस था? केस यही था जो गाजा में हो रहा था। किसी ने केस किया था कि भाई गाजा में जो हो रहा है ये गलत है, इसमें जो मतलब सिटीजन है गाजा के वहाँ उन लोगों को बेकार में मारा जा रहा है, और इसको लेके अपने तरफ से केस चला, और उसके बाद जो जज थे वो अपने तरफ से डिसीजन दिया है कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू को और इसराइल के जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर है उनको अरेस्ट किया जाए। ऑन द अदर साइड इसराइल के पीएम तो अभी कनाडा में नहीं है या फिर नेदरलैंड में भी नहीं है, वो इसराइल में ही है, जिसके वजह से अभी यह पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम लोग को पता है दुनिया में 124 टोटल कंट्रीज है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का बात मानता है। प्रेजेंटली ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये आपका नेदरलैंड में सिचुएटेड है, और साथ ही साथ एक और कोर्ट वहां सिचुएटेड है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। प्रेजेंटली अगर देखा जाए यूएस, इंडिया, ये जो कंट्रीज है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कोई भी बात नहीं मानता है या फिर इसके साथ कनेक्टेड भी नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो बात है वो इंडिया मानता है। मतलब अगर कोई केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चलता है उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता है तो ऑब्वियसली इंडिया उसको सपोर्ट करता है। ऑन द अदर साइड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कुछ भी डिसीजन लिया जाता है, इंडिया, यूएस कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करता है, एग्जैक्टली मानते नहीं। प्रेजेंटली अगर देखें हम लोग इसराइल भी इसको नहीं मानता है, रशिया भी नहीं मानता है, तो ऐसे दुनिया में 124 कंट्रीज है जो लोग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का बात मानते हैं अभी। और यही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस चला जिसमें आगे जाके जो वहाँ के जज थे वो अपने तरफ से राय दिया है, जिसमें उन लोगों का कहना है कि जो इसराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू और जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे इसराइल के, उन दोनों को अरेस्ट किया जाए।
आगे जाके उसके ऊपर और भी कुछ नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा। तो जस्टिन ट्रूडो को जब पूछा गया प्रेस की तरफ से कि भाई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से ये बोला गया तो आपका एग्जैक्टली क्या राय है, तो जस्टिन ट्रूडो वहाँ बोल पड़े कि भाई कनाडा जो है ये एक लॉ बाइंडिंग स्टेट है और हम लोग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के एक फाउंडर मेंबर है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए उन कोर्ट का जो राय है वो मानना ही चाहिए। तो ये सुनने के बाद आप बोल ही सकते हो कि भैया जस्टिन ट्रूडो तो सिर्फ कोर्ट को सपोर्ट किया तो इसमें गलत क्या है। ऑब्वियसली कुछ गलत नहीं है। पहला जो है कि ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इसको बहुत सारे कंट्री सपोर्ट नहीं करता या फिर मानता नहीं। आगे ये कोर्ट का एग्जैक्टली क्या हालत है, दूसरा जो लीडर्स है वो इसको कैसे ट्रीट करते हो, मैं आपको आगे जाके बोलता हूँ। इसके अलावा भी अगर देखा जाए आज के डेट में कनाडा का जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाई है यूएस भी इसको नहीं मानता। जो बिडेन का गवर्नमेंट प्रेजेंटली बोल चुका है कि भाई ये सब गलत है। यूएस में जो स्पेशलिस्ट है जो लॉ प्रैक्टिस करते हैं वो लोग भी जो इंटरनेशनल कोर्ट का ये राय है इसके अगेंस्ट में खड़े हैं, वो लोग भी इसको कभी सपोर्ट नहीं करते। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए दुनिया में ऐसे बहुत सारा कंट्रीज है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मजाक बना के रख दिया एग्जैक्टली। कोई भी उन लोगों का बात कुछ मानता नहीं है, उन लोगों की तरफ से कुछ करता नहीं है, एग्जैक्टली वो जो बोलते हैं वो फॉलो भी नहीं करता। क्यों, मैं ये आपको आगे जाके बताता हूँ। अब प्रेजेंटली क्या हुआ, जस्टिन ट्रूडो अपने तरफ से कूद पड़े और कूद पड़ के ये स्टेटमेंट दे दिया कि भाई ऐसा ऐसा करना चाहिए, बेंजामिन नेतन्याहू को बाढ़ के पीछे डालना चाहिए, जो कर रहा है ये बहुत गलत है। अपने तरफ से भयंकर स्टेटमेंट दिया। अगर आप चाहे ये जो वीडियो है ये नेट पे अवेलेबल है इसके। तो ये सब सुन के आप पूछ ही सकते हो कि भैया यूएस का एग्जैक्ट स्टैंड क्या है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो बिडेन का जो गवर्नमेंट है एग्जैक्टली और कुछ दिन बाकी है सिर्फ जनवरी के एंड तक, तब तक जो बिडेन की तरफ से बोल दिया गया भाई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये हम लोग इसका कुछ भी नहीं मानते, हम लोग को जो करना है हम लोग वो करेंगे। ऑन द अदर साइड इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट नहीं करते। बाकी जो कंट्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया को ले ले, जापान को ले ले, ये सारा कंट्रीज भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। सबको पता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में क्या राय आया हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट में। अगर कोई भी कंट्री अपने तरफ से आगे जाके कुछ नहीं बोला, सिर्फ कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो है वो आगे कूद पड़े और उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। अब ये सब सुनने के बाद आप पूछ सकते हो कि भैया वो तो सब ठीक है, मगर आप जो बोले थे कि भाई कोई कंट्री है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी बात नहीं मानता। ऑब्वियसली अगर देखा जाए रशिया के पुतिन के अगेंस्ट में यही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में बहुत सारे केसेस चला था, जिसके वजह से इसमें भी कहा गया है कि भाई पुतिन को अरेस्ट किया जाए। कोर्ट की तरफ से आया कि भाई पुतिन को अरेस्ट किया जाए। अब पुतिन कहाँ है, पुतिन है रशिया में। अब रशिया में जाके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से कोई अरेस्ट नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन क्या है, ऑब्वियसली पुतिन को रशिया से बाहर आना पड़ेगा। अब रशिया के बाहर अगर पुतिन आता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो कंट्री इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को सपोर्ट नहीं करते, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आज के डेट में इंडिया को ले लें, वहां अगर पुतिन आता है तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वहां कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ऑब्वियसली पुतिन को जाना पड़ेगा एक ऐसा कंट्री में जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मंगोलिया को ले लें, पुतिन ने क्या किया, पुतिन ने अपने तरफ से अपने जो ट्रिप है वो फाइनल किया, मंगोलिया गए, वहां उसका जो काम था, जो भी बात, जो भी मीटिंग था, सब कुछ किया, आगे जाके घूम के फिर से वापस रशिया आ गया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से मंगोलिया को बोला गया कि अरे पुतिन आपके पास आ रहा है, जल्दी पुतिन को अरेस्ट करो, फिर हम लोग को हवाले करो, पुतिन को अरेस्ट करना ही चाहिए। वो बोलता ही रहा, बोलता ही रहा, बोलता ही रहा। मंगोलिया के जो गवर्नमेंट है इसमें कोई मतलब भाव ही नहीं दिया। वो लोग अपने तरफ से पुतिन को अच्छी तरह से वेलकम किया, उनके साथ बात किया, जो भी मतलब जो मीटिंग्स था सब कुछ ऑर्गेनाइज हुआ। उसके बाद पुतिन हंसी खुशी फिर से रशिया वापस चले गए और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अपने तरफ से सिर्फ चीखता ही रहा कि भाई पुतिन को अरेस्ट करो, पुतिन को अरेस्ट करो। आगे जाके पुतिन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा एग्जैक्टली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का क्या राय है या फिर आगे जाके क्या करेगा वो। तो देखा जाए अगर प्रेजेंटली बहुत सारे कंट्रीज, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा यूएस हो, रशिया हो, इंडिया हो, ये सब जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इतना अपने तरफ से कोई मतलब भाव ही नहीं देता है कि भाई हाँ ठीक है तुमने बोल दिया, हम लोगों ने सुन लिया, वही बहुत है। हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इंडिया जो है ये अप्रूव किया है। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुछ होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो ऑब्वियसली इंडिया एंटरटेन करेगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए जस्टिन ट्रूडो का ये जो हैबिट है कि भाई हर बात पे कूद पड़ के पहले से ही अपने तरफ से कुछ करना है, तो इस बार क्या हुआ, जब बहुत महीने का कोशिश के बाद, एग्जैक्टली सालों का कोशिश के बाद इंडिया का कुछ कर नहीं पाया, तो जस्टिन ट्रूडो जो है अपना टारगेट चेंज कर लिया। बोला कि भाई ये जो टारगेट है ये मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा, इसमें कुछ भी मेरे से नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश किया, बहुत कुछ हो गया। ऑन द अदर साइड एक काम करो भाई, इलेक्शन तो आ रहा है कनाडा में, हम लोग का जो टारगेट है वो शिफ्ट कर लेते और दुनिया जिसके बारे में बात कर रहे उसके साथ ही हम लोग जाते जंग में। इससे क्या होगा, हम लोग का नाम, मेरा नाम जो है वो बहुत हाईलाइटेड होगा, आगे जाकर हो सकता है कि ये जो इशू है इसके बदले मुझे कुछ ज्यादा वोट मिले। और हो सकता है कि यही सोच के वजह से जस्टिन ट्रूडो अपने तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट में बोल दिया है।
तो जो भी हो, आगे ये जो चैप्टर ये इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं। जैसे हम लोग को पता है कि भाई नेतन्याहू या फिर इजराइल जो है ये इतना जल्दी कुछ भूलते नहीं है। वो लोग अपने तरफ से कुछ ना कुछ जवाब देगा या फिर अपने तरफ से कनाडा को भी हैंडल करेगा। और वीडियो एंड करने से पहले आप लोग के लिए एक सवाल जो मैं ये इस वीडियो में नहीं कहा, मैंने कहा कि रशिया के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, आपको बताना है कि रशिया के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर का नाम क्या है। कमेंट कीजिए, अगर आपका कमेंट सही होता है तो ऑब्वियसली मैं उसमें रिप्लाई दूंगा। ऑन द अदर साइड, होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस POL में आप जा सकते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियोस वहाँ आपके पास अवेलेबल है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ आप ये वीडियो देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड, जब भी चैनल में जा रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस जो है वो डिफरेंट टाइम में आता है। जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनको बहुत सारा धन्यवाद मेरे तरफ से।